दोस्तों, आज फिर हम लोग कुछ शब्द पे चर्चा करते हैं कि इसकी वास्तविकता है क्या और एक्चुअली ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो आज इस संदर्भ में चलते हुए हम लोग एक शब्द लेते हैं। दोनों एक ही समान का शब्द है, देखने से लगेगा कि बिल्कुल एक ही समान है और इनमें समानता है भी, क्योंकि दोनों प्रकृति को बिल्कुल स्थिर और सक्षम रखने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इनकी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों नेचर की स्पेलिंग एक ही है। या ह्यूमन नेचर की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, या प्रकृति की बात करें, इस संसार की बात करें, तो दोनों का स्पेलिंग एक ही आता है, नेचर का। तो नेचर दोनों में से जो कह लीजिए सेम है। तो इसमें दोनों में एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक है रिवर और दूसरा लीवर। गौर से सुनिएगा, क्या कहे, एक लीवर और एक रिवर। दोनों की स्पेलिंग लगभग समान है, RIVER, LIVER। दोनों की एक समानता है, दोनों में सिर्फ अंतर कहाँ है, R और L में। और दोनों प्रकृति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिना इसके प्रकृति का वजूद संभव ही नहीं है। न तो रिवर के बिना ये प्रकृति जीवित रहने वाली है और न लीवर के बिना हमारी प्रवृत्ति जीवित रहने वाली है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह हम इसको नष्ट करते जा रहे हैं। मतलब कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए वाली बात है यहाँ पे। क्योंकि हमको कोई भी विचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इस पे कि हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब जरा सा भी हमको इसका अंदाजा नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो रिवर को पहले देखते हैं। तो रिवर को कहा जाता है कि RIVER लिखा हुआ है, यानी कि राइड ईवर, जो हमेशा बहता रहे। और या कहिए तो रिस्पॉन्सिबल लीवर, हर चीज के लिए ये जिम्मेवार है। प्रकृति में जितनी भी घटना हो रही है उसका सबसे अहम जिम्मेवार यही है। क्योंकि अगर नदी न हो, आप एक बार इमेजिन करके सोच लीजिए कि अगर नदी न हो तो क्या प्रकृति का इस धरती पे पॉसिबल था? आपको पेड़ पौधे दिखते, आपको बारिश होती, कुछ भी संभव नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इतनी बड़ी चीज जो प्रकृति ने हमें दे रखा है उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं, उसमें गंदगी फैलाते जा रहे हैं, कचरा डालते जा रहे हैं उसको। तो उसका क्या परिणाम होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के क्या होने वाला है। जो अभी आप देख रहे हैं, निरंतर आपको दिख भी रहा होगा। तो रिवर को कहते हैं कि राइड रिवर, जो हमेशा बहता रहे, वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा बहती रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ जितना भी छेड़छाड़ लोग कर रहा है, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन ये कभी नाराज नहीं होती है, फिर भी शीतलता प्रदान करते रहती है। आप उसको कितना भी चोट पहुंचाएं, फिर भी वो अपना काम बखूबी करते रहती है, कोशिश करते रहती है। लेकिन जिस तरह से हम लोग उसमें कचरा गंदगी फैला रहे हैं, उससे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है हमको भी पता है। उसी तरह से लीवर भी है, जिसको कहते हैं कि लाइव एवर, मतलब हमेशा आपको जिंदा रखता है, वो लीवर है। तो प्रकृति में रिवर और हमारे नेचर में, हमारी प्रवृत्ति में लीवर, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है।
अगर इस दोनों को सही ढंग से हम लोग नहीं रख पाए तो न तो प्रकृति बचने वाली है, न हमारी प्रवृत्ति बचने वाली है। और आजकल देखा जाए तो दोनों में बिंदास गंदगी डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है। न तो हम गंगा में कचरा डालने से कोई परहेज कर रहे हैं, न अपने शरीर में कोई कचरा डालने से परहेज कर रहे हैं। जितना जंक फूड हो सके हम उसको खा रहे हैं। और हमको पता है कि उससे लीवर हमारा डैमेज ही होगा, क्योंकि जंक फूड जितना भी खाएंगे उससे कोई लाभ नहीं होता है हमारे शरीर को, उसका नुकसान ही होता है। तो इन दोनों में बिंदास कचरा डाला जा रहा है और इस कचरे की वजह से हमारी न तो प्रकृति बच रही है और न प्रवृत्ति बच रही है। प्रकृति में भी देख रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है। कभी अचानक पानी का बढ़ जाना, कभी कुछ हो जाना, कहीं पानी न मिलना, कहीं सूखा पड़ जाना। तो इस सब का कारण तो बस यही है कि हम जो धरोहर प्रकृति के रूप से मिला था, तरफ से मिला था, उसका सही रख रखाव हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो भगवान की तरफ से प्रकृति हमको मिली, हमको शरीर जो सबसे अहम है मेरे लिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ आपको है जीवन में तो आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको बिंदास बर्बाद करते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमारी लिवर और लीवर का कोई नुकसान हो। इसको जितना ज़्यादा स्वस्थ रखें वो मेरे लिए बेनिफिटेड है। इसलिए इसमें एक दो लाइन में किया हुआ है, लिखा हुआ भी है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी, या हो सकता है न भी सुना हो। तो आज हम इसको दो लाइन में क्लियर करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इसको कहा जाता है कि कीप क्लीन रिवर फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है हमारा आगे, उसके लिए कीप क्लीन रिवर, रिवर को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे का आने वाला मेरा जनरेशन वो स्वस्थ और समृद्ध बने। और दूसरा, कीप क्लीन लीवर फॉर फ्यूचर सेलिब्रेशन। अगर फ्यूचर में हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्यूचर को, भविष्य को, तो कीप क्लीन लीवर, उसको जितना हो सके क्लीन रखिए। उसमें जंक फूड मत डालिए, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स मत डालिए, उसमें जितना भी कोई भी चीज़, गुटखा पान जो भी खाते हैं आप उसको मत डालिए, क्योंकि उसके लिए लीवर बना नहीं है। रिवर भी उसी तरह से बना था। रिवर सिर्फ पानी ढोने के लिए बना था कि हर एक जगह पे ये पानी पहुंचाए, जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ वो प्रकृति को ज़रूरत है, पेड़ पौधे को पानी की, वहाँ वहाँ इसको पहुंचना था। और वो पहुंचा रही थी बखूबी। आज से 10 साल 15 साल पहले आपने भी देखा है गंगा नदी की स्थिति कितनी स्वच्छ और अच्छी थी, जहाँ शीतलता प्रदान होती थी। आप कभी भी बैठते गंगा किनारे, जाने का मन करता। आज गंगा के किनारे घूमने का इच्छा नहीं करता है, क्योंकि इतनी गंदगी फैली हुई रहती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और लीवर का भी आप वही स्थिति देख रहे हैं कि आए दिन हॉस्पिटल में आप जाइए तो 80% लोग लीवर के ही प्रॉब्लम से ग्रसित है। और लीवर में ही सारा फंक्शन है। आपका जितना भी सेलिब्रेशन आप करते हैं लीवर के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि इसी में उठने का, गाने का, पीने का, गाना बजाना, जाप, नाच पाच जो भी आप करते हैं इसके वजह से करते हैं। और ये अगर स्वस्थ है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो हम आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे इस चीज़ का, ये रिक्वेस्ट भी मेरा है कि हम अपने और अपने आने वाले जनरेशन का ख्याल रखें और नदी को साफ स्वच्छ रखें
और अपने जीवन में आगे अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ अपना जीवन यापन करें। इसके लिए लीवर को भी स्वस्थ रखें। इसलिए इस दोनों में कचरा मत डालें, मत किसी भी तरीका का गंदगी फैलाएं, जिससे आपको न फ्यूचर जनरेशन सुरक्षित रहेगा और ना आपका फ्यूचर में सेलिब्रेशन आप कर पाएंगे। आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन फिर भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन बर्बाद दिखेगा, आपका जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।